ये अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, बंधुओं आप थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन के देखिए, आपको भी यही मालूम पड़ेगा, यही होगा कि हम विश्व गुरु थे, हमारा भारत विश्व गुरु था, सर्वोपरि था, सर्वश्रेष्ठ था, हमारे उन पूर्वजों के आचरण से था, उनके कर्मों से था। तो वही आज हम भारत को सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, तो हमको वही आचरण करना चाहिए, वह पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को ही हमें करना चाहिए। बंधुओं चिंतन करना, आप कहाँ हैं? जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधु आगे चलते हैं। यहां भगवान ने कहा है कि ये 4 प्रकार की सृष्टि रचने के बाद मैंने कहा कर्ता होने के पश्चात भी मैं अकर्ता हूं, तू अर्जुन मुझे समझ। ये सब बातें भगवान अपनी तरफ से बता रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ये संशय किया है कि आप तो अभी पैदा हुए सूर्य, तो क्योंकि उसके मन में वो भगवत सत्ता निकल गई कि ये मेरे सामने भगवत सत्ता, परमात्मा, परमपद वाला कोई दृश्य है, उसको भूल गए। इसलिए उन्होंने मनुष्यों वाला प्रश्न कर दिया। इसलिए भगवान उस कहानी को, उस बात को समझाना चाह रहे कि भाई मेरा स्वरूप कैसा है, तू उसको पहले समझ, तब तू मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास कर पाएगा। इसलिए भगवान ये वार्ता बता रहे हैं। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हे अर्जुन, मेरी फल कर्मों में कोई भी स्पृहा नहीं है, लगाव नहीं है। कर्मों के फल में जो कर्म हो रहे हैं, पर मुझे उसका कोई परिणाम चाहिए, कुछ बदला चाहिए, कुछ नहीं। मेरी कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, जरा भी। मेरी कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। अब जिसने जो भी कार्य किया, किसान ने खेती बोई है, तो उसकी इच्छा है कि भाई इसमें इतना अनाज होगा, कुछ तो होगा, तो उसको वो लिप्त करेगा। अगर बिगड़ेगा तो उसको दुख होगा, ज्यादा अच्छा होगा तो उसको सुख होगा। यानी अच्छा होने पर ज्यादा उसको प्रसन्नता होने लगेगी और कमजोर होने पर उसको दुख होने लगेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, मेरी कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए वो कर्म मुझे बाधित नहीं करते, मुझे बंधन करता नहीं है, मैं वो कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। अर्थात यूं कहें कि मैं उन कर्मों में कभी लिप्त नहीं हूं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानते हैं, इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, तो वह लोग भी कर्म बंधन से नहीं बंधते। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जानते हैं, क्योंकि मेरी कोई स्पृहा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं उन कर्मों में से, उनके परिणाम से। जो लोग इस तरह से जानते हैं, मतलब जो लोग इस तरह का आचरण करते हैं, जानने के साथ में बंधुओं किसी चीज को मानना भी आवश्यक है। जानना तो, जानने के लिए तो पाप और पुण्य सबको लोग जान रहे हैं, लेकिन मान क्या क्या रहे हैं? जिस चीज को मानेंगे आप, वह आपको असरकारक होगी, वह परिणामदायक होगी, वह लाभ हानि की भागीदार होगी। नहीं मान रहे तो कुछ भी नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हे अर्जुन, मुझे कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए वो कर्म मुझको लिप्त नहीं कर सकते, या मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। और जो इति माम योऽभिजानाति, जो पुरुष इस तरह से इस स्वभाव को, मेरे को जानता है या इसको समझता है, इसमें समा जाता है, कर्मभिर्न स बध्यते, वह भी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह सभी, किसी भी कर्म से वो बंध नहीं सकता। उसको कोई भी कर्म फिर संसार में बंधन करता नहीं है कि उसको मरना जन्मना फिर से उन कर्मों के परिणाम से पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अर्थात वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मेरे स्वरूप को समझने का प्रयास कर। भगवान यूं करें, तू जो कह रहा कि मैं अभी जन्मा हूं और सूर्य बहुत पुराने हैं, इसलिए भगवान ये सारी बात अर्जुन को बता रहे हैं। आगे है बंधुओं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वह्य पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, तू भी इस प्रकार से समझ करके, जो पहले मुमुक्षु लोग पूर्व काल में जिस प्रकार से जान करके जो कर्म कर गए हैं, तू भी वैसा ही कर्म कर। एवं ज्ञात्वा, ऐसा समझकर, कृतम कर्म, तू कर्म कर, पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जान करके ही कर्म किए थे। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने कर्मों वाले कर्मों को तू भी कर। जो ज्ञानी जन, जो मुमुक्षु लोग, जो तेरे पूर्वज पहले परम पद को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, या जो उस रास्ते पर गए हैं, बंधु तू भी उसी रास्ते पर चल। अर्जुन, तू भी उन्हीं के रास्ते पर चल जो इस रहस्य को जानकर, इस प्रकार जानकर, जो मैं कह रहा हूं कि मैं कर्म बंध से मुक्त स्वतंत्र हूं, वो लिप्त नहीं करते, उस बात को सही जानकर, उस रास्ते को सही समझकर पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार से पार हो गए हैं। अब तुझको मैं कह रहा हूं कि तू भी ज्यादा यहां पर बुद्धि और तर्क को न लगा। तू भी अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों को, उन्हीं के रास्ते को अपना, और उसको अपना करके जानने वाले कर्मों, जो उन लोगों ने जैसे कर्म किए थे, जानबूझकर, समझ सोचकर तू भी वही कर्म कर। बंधुओं, यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि आज हम भारत की स्थिति क्यों, बंधुओं, ये मैं कथा क्यों कर रहा हूं, इस वार्ता को लेके मैं क्यों बैठा हूं, गीता को लेके क्यों बैठा हूं। मैं अंत में भी फिर यही कहूंगा कि मैं भारत के लिए इस पाठ को कर रहा हूं। भगवान यहां अर्जुन से कहना चाहते हैं कि तू वही कर्म कर जो तेरे पूर्वज कर गए हैं। स्पष्ट कह रहे हैं बंधुओं, आप जहां जहां मेरी बात पर शंका हो, आप इस श्रीमद् भगवत गीता को उठाना और उसका चिंतन करना, जो मैं बोल रहा हूं उसमें क्या कुछ गलत है, सही है, या कुछ हेर फेर है। भगवान यहां कह रहे हैं कि पूर्व काल में मोक्षुओं से भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। उन्होंने ये नहीं कहा तू अपना नया कुछ आविष्कार कर, तू अपना नया कुछ धारणा बना, या तू कुछ नया कर, नहीं। भगवान स्पष्ट करे कि पूर्वजों के द्वारा जो पहले किया गया है, तू भी वही कर। मैं इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहा हूं बंधुओं, आज हम लोग, आज का वर्तमान युवा या वर्तमान पीढ़ी या आज का जो भारत, कौन से कर्म कर रहा है, पूर्वजों वाले या ऐसे ही अनर्गल जो हमसे संबंध ही नहीं है, जहां हमारा दूर दूर तक कोई जिससे अभिप्राय, कोई उससे हेतु नहीं है। क्या हम वैसे कर्म कर रहे हैं? यदि हम वैसे कर्म कर रहे हैं जो पूर्वजों से आचरित नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किए हैं, या पूर्वजों से वो कभी भी प्रशंसनीय नहीं थे, वो कर्म पूर्वजों ने जिनको कभी कहा भी नहीं है, यदि हम वैसे कर्म कर रहे हैं बंधुओं, तो मैं फिर कहूंगा उनको जो अपने को ये मानते हैं कि हम भारतीय हैं और हम भारतीयता का आचरण करते हैं, हम भारत बनाएंगे, हम भारत को ये करेंगे, कोई भी हो, सत्ताधीश हो या संत के भेष में हो या समाज सुधारक हो, मैं फिर उनको कहूंगा कि देख लो, अपने आचरण को समझना बंधुओं। यदि पूर्वजों वाले आचरण को कर रहे हैं तो मान सकते हैं, और उस आचरण को समझने के लिए क्या करना होगा बंधुओं, अर्जुन के उस प्रश्न को याद कर लेना। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। प्रश्न किया कैसे बोलते, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उनके लक्षण देख लेना बंधुओं पूर्वजों के। वो कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, क्या पहनते थे, किम आसीत ब्रजेत किम, उनके लक्षणों को देख लेना। वो क्या करते थे जब आपका भारत, जब हमारा भारत विश्व गुरु था, सर्वोपरि था, सर्वश्रेष्ठ था,
कब? उन पूर्वजों के समय में। तो उन पूर्वजों से आचरित कर्म हमको जानने पड़ेंगे कि उनके कैसे आचरण थे, उनके कैसे कर्म थे। भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। सदा से जो पूर्वज लोग करते आए हैं, तू भी उन्हीं कर्मों को कर, उससे इधर उधर को मत भटक। और इधर उधर को जो भटक रहे हैं बंधुओं, ये सब लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, नहीं पार हो पाएंगे। आ जाइए मेरे विश्व बंधुओं, मेरे बंधुओं, मेरे भारतीयों, मैं कह रहा हूं आ जाइए भारतीयता में। मैं ये प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि इस गीता को प्रमाणित करने का मेरी सत्ता, मेरा साहस, मेरा कैसे इतना हो सकता है, क्योंकि ये एक उच्च कोटि का ग्रंथ, भगवत सत्ता को प्राप्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। परंतु मैं इसको ये भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि इसमें लिखा वो 100% सही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारे काम का जो है, अपने काम का जो है, अरे अपना हित अनित तो हमको मालूम है, सत्य और असत्य तो हमको हमारे अंतरात्मा से हमको मालूम पड़ रहा है, उचित अनुचित का तो हमको बोध है। हम इसमें क्या उचित क्या अनुचित है उसको तो हम समझ रहे हैं। बंधुओं, जो मुझे सही और उचित दिखाई दे रहा है, मैं उस पर बलपूर्वक जोर से वजन दे करके उस बात को कह रहा हूं। यहाँ ये कहा गया है कि तू पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। ये अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। बंधुओं, आप थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन के देखिए, आपको भी यही मालूम पड़ेगा, यही होगा कि हम विश्वगुरु थे, हमारा भारत विश्वगुरु था, सर्वोपरि था, सर्वश्रेष्ठ था, हमारे उन पूर्वजों के आचरण से था, उनके कर्मों से था। तो वही आज हम भारत को सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, तो हमको वही आचरण करना चाहिए। वह पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों को ही हमें करना चाहिए। बंधुओं, चिंतन करना, आप कहाँ हैं, आपकी संतानें, आपका इस समय का जो वर्तमान भारत है, जिसको इंडिया हिंदुस्तान बना दिया गया है, ये कौन सा आचरण कर रहा है? पूर्वजों वाला या बिल्कुल विरुद्ध, जो संभव है कि हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने जिसको नकारा हो, जिनको धिक्कारा हो, क्या हम उनका आचरण करने लगे हैं? आगे यहां से चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।